तो यारों कैसे सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और जिस मूवी की बात हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं उसको आके 2 दिन हो चुके हैं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपने वो मूवी जरूर देख ली होगी, वरना मूवी देखा ही नहीं और सीधा एंडिंग एक्सप्लेन्ड वीडियो देखने आ गए। सैल्यूट बनता है आपको। अब एक्सट्रैक्शन मूवी की स्टोरी तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन ये वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि मूवी के एंड में जो एक शॉट दिखाया है ना हमको, उस एक चीज के कारण आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे रिव्यू वाले वीडियो पे कमेंट किया था कि इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई। अब वो ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन फिर भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंदर स्पॉइलर होने वाला है। तो फिर मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो फिर ये वीडियो भी मत देखना। वार्निंग दे दी, अगर अभी भी रुके हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी। अब सबसे पहले तो ये वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि रणदीप हुड्डा जो साजू कैरेक्टर है उनका, वो थॉर क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि टाइलर के आदमियों को क्यों मारता है। इसका आंसर इतना सा है कि पंकज त्रिपाठी से धमकी मिलने के बाद साजू क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि टाइलर को हायर तो कर लेता है कि ठीक है तू ओवी को छुड़ा के लेके आ, लेकिन मूवी के अंदर पंकज त्रिपाठी के कैरेक्टर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती। तो टाइलर अगर ओवी को छुड़ा के लेके आ भी गया तो साजू उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये भाई साहब एक बहुत ही स्मार्ट गेम खेलते हैं कि उनको हायर तो कर देते हैं और उनको एडवांस में थोड़े बहुत पैसे भी दे देते हैं। और एक बार टाइलर ने ओवी को मेन जगह से निकाल लिया तो फिर साजू का प्लान था कि वो टाइलर को और उसके सारे आदमियों को खत्म करके ओवी को खुद लेके आ जाएगा इंडिया। पैसे भी बच जाएंगे और काम भी हो जाएगा, टिपिकल इंडियन, लेकिन एक बहुत शातिर वाला। अब इस मूवी के एंडिंग में जो वो एक शॉट दिखाया ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से सबसे पहला तो ये कि देखो इस मूवी के अंदर जितना हो सके ना उतना एक्शन को रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की है। मतलब भले ही अपने मेन कैरेक्टर्स क्यों ना लड़ाई कर रहे हो, अगर वो कहीं गिरेंगे, कोई गाड़ी आके उनको ठोकेगी तो फिर वो इम्पैक्ट उनके ऊपर दिखाया है कि उनके अंदर से भी खून निकल रहा है और जो इतना वो लोग मारामारी करते हैं ना उसका इफेक्ट उनके बॉडी के ऊपर भी क्लियरली दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि 100 आदमियों को मारने के बाद भी वो एकदम माचो मैन जैसे खड़ा है। इसके बाद जिस तरीके से रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर यानी कि साजू एकदम इंस्टेंटली मर जाता है ना मूवी के अंदर, कोई स्लो मोशन शॉट नहीं दिखाया, कोई इमोशनल वहां पे मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, ऐसा स्नैप और मर गया। मतलब कि बहुत एक हद तक है ना मूवी रियलिटी को स्टिक करने की कोशिश करती है कि जब लोगों को मरना चाहिए ना तब वो मर जाते हैं। अब अगर ये पूरी मूवी का लॉजिक आप टाइलर के ऊपर लगाओगे तो फिर एंड में तो उसके गले में गोली लगी होती है और वो पहले से कितना खून उसका निकल चुका होता है, तो जब वो रिवर में गिरता है डेड इज डेड। और एंड में जो ये वाला एक शॉट डायरेक्टर ने रखा है ना वो सिर्फ अपने दिमाग का दही करने के लिए रखा था। पॉसिबिलिटी नंबर 2 की बात करें ना तो फिर उसके लिए मूवी के अंदर जितने भी हमको पानी से रिलेटेड सीन्स दिखाए ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि टाइलर का जो एक्चुअल बेटा होता है ना उसके जितने भी फ्लैशबैक के सीन्स है वो सारे के सारे हमको बीच के किनारे दिखाए हैं, पानी के पास। और पूरी मूवी के अंदर वो सारे के सारे फ्लैशबैक वाले सीन्स ब्लरी हैं, कुछ क्लियर दिखता नहीं। मतलब टाइलर की जो मेमोरी है वो भी उतनी क्लियर नहीं है। इस मूवी के स्टार्टिंग में भी जब टाइलर उतनी ऊंचाई से नीचे पानी में जंप मारता है और वहीं पे रुकता है ना तो उसके फेस पे अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे तो वो मजे के लिए या खुशी में आके नहीं कर रहा होता है। मे बी उसका इंटेंशन ये है कि वो पानी के अंदर ही अपनी सांस रोक के खुद की जान देना चाहता हो। लेकिन मूवी के एंड में सारी गोली वगैरह लगने के बाद जैसे ही वो पानी के अंदर रिवर में गिरने वाला होता है वो ओवी की तरफ देखता है और एक छोटा सा रिलीफ वाला एक्सप्रेशन होता है और उस टाइम पे जो उसके बेटी की मेमोरी है वो एकदम क्लियर हो जाती है। हमको एकदम क्लियरली दिखाया सब कुछ। और यहाँ पे मूवी के बीच में बोला हुआ एक डायलॉग थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है जो उस टाइम पे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था। अब एक्चुअली मैंने वो इंग्लिश में देखा है तो फिर इंग्लिश में बोल देता हूँ। यू ड्राउन नॉट बाय फॉलिंग इनटू अ रिवर बट बाय स्टेइंग सबमर्ज्ड इन इट। हिंदी में इसका अगर ट्रांसलेशन करने गए तो मीनिंग इतनी निकल के आती है कि नदी में आप तब नहीं बहते जब आप उसके अंदर गिरे हो, बल्कि तब बहते हो जब आप उसमें से निकलना नहीं चाहते। ये सारी चीजें बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस बात की भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बच जाती है कि गंगा रिवर में गिरने के बाद मे बी टाइलर को लगा हो कि मुझे डूबना नहीं है, बेटे की मेमोरीज क्लियर हो गई और जिसको बचाने के लिए इतना सब कुछ दाव पे लगा दिया, अपने टीम खत्म हो गई उसकी यार पूरी। तो मे बी ओवी के लिए वो उस नदी में से निकल गया, उसकी जितनी भी स्ट्रेंथ बाकी है उसको यूज करके। और क्योंकि ये एक मूवी है इस बात की पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि वो बच गया होगा। मतलब एक मूवी कौन सी थी जिसके अंदर ऊपर प्लेन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है लेकिन उसके अंदर का आदमी बॉम्ब ब्लास्ट से भी बच जाता है, उतने हाइट से नीचे गिरने के बाद जमीन पे फिर भी जिंदा रहता है। अपने यहाँ की कोई तो एक मूवी थी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मतलब बोल रहा हूँ कि मूवीज के अंदर चलता है। लेकिन है ना स्टिल अभी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है कि वो एंड में जो हमको फ्रेम दिखाया था उसके अंदर जो आदमी है वो कौन है। अगर आप एकदम अच्छी क्वालिटी में मूवी को लोड करके उस जगह पे फ्रेम को पॉज करके देखोगे ना तो फिर आपको आउटलाइन से तो दिखेगा कि टाइलर जैसा ही आदमी कोई तो है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि उस सीन को क्रिस हेम्सवर्थ से शूट कराया गया हो।
नो पन इंटेंडेड। अब अगर आप यहाँ पे पॉसिबिलिटी नंबर 1 पे बिलीव करते हो ना, तो इसका मतलब ये कि टाइलर मूवी के अंदर मर चुका है और एंड में जो हमको आदमी दिखाया ना, वो ओवी का बस एक इल्यूजन था। मतलब वो स्विमिंग पूल में इतना देर नीचे रह के आया, तो फिर ऊपर आने के बाद हो सकता है ना उसको कुछ भी दिखाई दे। अब अगर उसको कुछ भी इल्यूजन नहीं दिखाई दिया ना, तो फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक दूसरा पर्सन खड़ा हो। ओवी के पापा ने कोई एक दूसरा फिरंगी बॉडीगार्ड लगा दिया वहाँ पे, मतलब गोरा रंग है तो दूर से थोड़ा बहुत क्रिस हेम्सवर्थ जैसा ही दिख रहा है वो। मे बी आपको फिर मूवी की एंडिंग के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। लाइफ पूरी सॉर्टेड है आपकी, जी लो अपनी जिंदगी आराम से। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नंबर 2 पे बिलीव करते हो ना, तो बातें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अगर ढाका के अंदर टाइलर जिंदा बच गया था उस ब्रिज से गिरने के बाद भी, तो फिर इस वाले सीन के अंदर वही है पीछे खड़ा, ओवी को शायद लेने के लिए या फिर उससे मिलने के लिए आया हो। क्योंकि टाइलर का जब खुद का बेटा मरा था तो टाइलर वहां पे था नहीं उसके पास, और गले में गोली लगने के बाद जो उसकी मेमोरी क्लियर हो जाती है ना, मे बी उससे मूवी की डायरेक्टर हमको ये बोलना चाहते हो कि अभी टाइलर की आंखें खुल चुकी हैं। और अगर ऐसा केस है ना, तो फिर टाइलर जरूर चाहेगा कि जिस लड़के की जान उसने बचाई खुद की जान दांव पे लेके, तो उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे वो। अब इस केस में ना मूवी के अंदर वो जो पानी के अंदर डूबने वाला डायलॉग था ना, वो भी फिट बैठता है। और क्योंकि अभी रणदीप हुड्डा का कैरेक्टर नहीं रहा, तो फिर उसकी जगह कौन लेगा? मे बी आई एम नॉट सेइंग, इट्स अ पॉसिबिलिटी। अब है ना, इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी आपको ज्यादा फेवरेबल लगती है, नंबर 1 या फिर 2? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी खुद की कौन सी थेरीज है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अब जितने भी थेरीज निकलेंगी उसमें से सही कौन सा है, ये तो हमको एक्सट्रैक्शन पार्ट 2 में पता चल जाना चाहिए, अगर बना तो। लेकिन अगर एक्सट्रैक्शन 2 आया तो फिर उसके अंदर टाइलर किसको एक्सट्रैक्ट करेगा? ओवी को उसके पापा से, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले। ये एक इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है कि पहले बांग्लादेश में जाके वहां के डॉन से लड़के को छुड़ा के लाओ, अब जब वो इंडिया के अंदर अपने बाप के पास पहुंच गया तो वहां से फिर से किडनैप कर लो उसको। जो भी होगा टाइम बताएगा। अगर आपके किसी दोस्त को मूवी की एंडिंग को लेकर कंफ्यूजन है या फिर मैंने जो बोला है वो आपको सही लगा है, तो फिर इस वीडियो को शेयर कर देना, इसको एक लाइक कर देना। मैं उल्टा बोल दिया, पहले लाइक फिर शेयर बोलना चाहिए था, लेकिन दोनों ही कर दो। और जैसा कि मैंने बोला, आपकी अगर कोई थ्योरीज होंगी तो फिर वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने जो बोला है उसके अंदर अगर कुछ फ्लॉज हैं, कुछ गलती रह गई मुझसे, कुछ छूट गया हो, कमेंट सेक्शन खुला है, गाली देना है दे सकते हो, क्या कर सकते हैं आप, ठीक है ना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो तक ले, जय हिंद, वंदे मातरम। और एंड में जो ये वाला एक शॉट डायरेक्टर ने रखा है ना, वो सिर्फ अपने दिमाग का दही करने के लिए रखा था। लेकिन अच्छा है, हमको वीडियो बनाने का मौका मिल गया, और क्या चाहिए।